हेलो क्लास 10th, मैं आपकी टीचर देवेंद्र कौर आपके लिए न्यू चैप्टर लेकर आई हूँ, चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स। एंड बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। इसको करने में आपको बहुत कैलकुलेशंस है, सारा करने में आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। और 3 ही एक्सरसाइज हैं, 3 ही फॉर्मूले हैं और हर एक एक्सरसाइज में एक ही फॉर्मूला है। तो लेट्स गेट स्टार्ट विद इंट्रो। पहले हम इंट्रो करेंगे। इस वीडियो में खाली इंट्रो ही कराऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 14.1 का स्टार्ट करा दूंगी। तो इंट्रो में देखिए आप, इंट्रो में जो टॉपिक कवर होंगे ना, वो ये वाले टॉपिक्स कवर होंगे। ग्रुप्ड डाटा, क्लास मार्क, फ्रीक्वेंसी, अनग्रुप्ड डाटा, मीन और मीडियन और मोड, हमारे ये टॉपिक्स कवर होंगे इस इंट्रो के अंदर। साइड बाय साइड आप लिखना जरूर। अगर आपने बुक्स ले ली हैं तो न्यू नोटबुक्स में आप काम करना स्टार्ट कर दो, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। ठीक, तो लेट्स गेट स्टार्ट। पहला टॉपिक है अनग्रुप्ड डाटा, ग्रुप्ड डाटा, सॉरी, ग्रुप्ड डाटा। ग्रुप्ड डाटा में आप देखो, ग्रुप्ड डाटा वो होता है जब हमें क्लास इंटरवल गिवन होता है। गिवन क्लास इंटरवल। अब आप पूछोगे क्लास इंटरवल क्या होता है? तो क्लास इंटरवल वो होता है जहां पर हमें इस तरह से मार्किंग दी गई हो, 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, ये क्लास इंटरवल कहलाता है। तो मैं आपको बता दूं, आपकी 14.1 एक्सरसाइज जो है, देखो इसमें 0 to 2, 2 4, 4 to 6, 6 to 8, फिर 100 to 120, 120 to 140, फिर 11 to 13, 13 to 15, ऐसे ही पूरी एक्सरसाइज में आपको ये दिया होगा। तो आप ये जहां डैश लगा होता है ना, आप इनसे पता लगा लोगे कि हमारा ये क्लास इंटरवल है। ठीक, तो मैंने आपको इजीएस्ट वे बता दी कि क्लास इंटरवल क्या होता है। जहां ये डैश वाले नंबर्स दिए होते हैं वो क्लास इंटरवल होता है, और ये ग्रुप्ड डाटा कहलाता है। ठीक, अब ग्रुप डाटा के बाद आता है क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है? क्लास मार्क जो होता है इस ग्रुप्ड डाटा में ना, एक्चुअली में एक चीज होती है। देखो ग्रुप्ड डाटा में, जैसे ये यहाँ क्लास मार्क कर लो, क्लास मार्क। ठीक, ये ग्रुप्ड डाटा था। जैसे 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, अगर आप यहाँ लो 100 to 120, 120 to 140 और 140 to 160। अब आपको ये पता चल गया ये आपका ग्रुप्ड डाटा है। ये 2 एग्जांपल्स है, एग्जांपल 1, एग्जांपल 2, यहाँ लाइन डाल दो। ठीक है, अब आपको पता है ये तो ग्रुप्ड डाटा है, ग्रुप्ड डाटा, ग्रुप्ड डाटा। ठीक है, इसमें जो है आपका अपर लिमिट और लोअर लिमिट आता है। देखो ये वाला नंबर अपर मतलब बड़ी डिजिट, लोअर लिमिट मीन्स छोटी डिजिट। तो ये अपर लिमिट वाले सेक्शंस हैं और ये लोअर लिमिट वाला पार्ट है, लोअर लिमिट। ठीक है, यहां भी ये अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट। इसमें देख लो आप, यहां भी यही है, अपर लिमिट, ये सारी अपर लिमिट्स हैं और ये सारी लोअर लिमिट्स हैं। ठीक है, अब क्लास मार्क का जो फॉर्मूला है ना, वो देखो आप। क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या है? क्लास मार्क का फॉर्मूला है क्लास मार्क इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। ये फॉर्मूला है क्लास मार्क का। सॉल्व कर लो। 2 + 0, पेंसिल से करके दिखाती हूँ, देखो 2 + 0 अपॉन 2, तो मेरा क्लास मार्क 1 आ जाएगा। इसका अलग से कॉलम बनेगा जब हम सॉल्व करेंगे। तो ये हम क्वेश्चंस में जब सॉल्व करेंगे, किस तरह से सॉल्व करना है, ये इस तरह से निकलेगा और कैसे इसको
इन्वॉल्व करना है क्वेश्चन के अंदर वो बाद में बताऊंगी जब एक्सरसाइज करेंगे। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। देखो फ्रीक्वेंसी होते हैं, सिंपली मैं आपको बता देती हूँ आपकी एक्सरसाइज के अंदर से ही। फ्रीक्वेंसी पार्ट वो होता है जहां पर हमें लिखा हो नंबर ऑफ, जैसे आप देख सकते हो यहां पर नंबर ऑफ हाउसेस, तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ वर्कर्स। अच्छा अब आप ये बोलोगे यहाँ तो बोला नहीं मैम ने नंबर ऑफ प्लांट्स भी लिखा है फ्रीक्वेंसी, नहीं, नंबर ऑफ प्लांट्स फ्रीक्वेंसी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इंटरवल दे रखा है 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6। इंटरवल पार्ट को हम फ्रीक्वेंसी नहीं गिन सकते, जहां इंटरवल पार्ट नहीं होगा सिर्फ वही हमारी फ्रीक्वेंसी होगी। जैसे ये नंबर ऑफ हाउसेज है, देखो यहाँ पर नंबर्स है ना, तो इसलिए ये फ्रीक्वेंसी है। नंबर ऑफ वर्कर्स है, यहाँ इंटरवल नहीं है इसलिए ये फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पर देखो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, यहाँ कुछ नहीं है, तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पार्ट क्लियर हो गया। फ्रीक्वेंसी के बाद है हमारा अनग्रुप्ड डाटा। सिंपली बोल दूं, अनग्रुप्ड डाटा में जो है नॉट गिवन क्लास इंटरवल, नॉट गिवन क्लास इंटरवल, हमारे अनग्रुप्ड डाटा में क्लास इंटरवल नहीं दिया होता। मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं यहाँ बुक में से, ताकि आपको जल्दी समझ आ जाएगा। ये भी क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल है। अच्छा ये फर्स्ट एक्सरसाइज का इंटरवल, तो इसमें क्लास इंटरवल दिया होगा। जो अनग्रुप्ड डाटा होता है ना, उसके अंदर जो है क्लास इंटरवल नहीं दिया होता, उसमें जस्ट सिंपली हमें दे दिया होता है, इस तरह से दे दिया होता है हमें अनग्रुप्ड डाटा, ऐसे दिया होगा हमें 10, 20, 30, 40, फिर इनके नंबर्स बताए होंगे, 1 है, 2 है, 3 है या 6 है, जो भी है। मैं आपको ना बुक में, एक सेकेंड दो, मैं आपको बुक में ही एग्जांपल दिखाती हूँ। ये देखो आपका अनग्रुप्ड डाटा का एग्जांपल, ये रहा, ये अनग्रुप्ड डाटा है। देखो यहाँ पे क्लास इंटरवल नहीं दे रखा, यहाँ क्लास इंटरवल दे रखा है ना, देखो यहाँ भी क्लास इंटरवल दे रखा है, यहाँ भी दे रखा है क्लास इंटरवल, और यहाँ नहीं दे रखा क्लास इंटरवल। देखो ये नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट तो फ्रीक्वेंसी हो गई, ऊपर वाला नंबर जो है वो हमारा अनग्रुप्ड डाटा है। यहाँ भी देखो अनग्रुप्ड डाटा है ये सारा हमारा। तो ये आपका आई थिंक एक्सरसाइज 14.3 या 2 में आएगा अनग्रुप्ड डाटा का। फिलहाल हम एक्सरसाइज 14.1 से ही बात करते हैं। ठीक है, ग्रुप्ड डाटा भी आपको मैंने बता दिया, अनग्रुप्ड डाटा भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट टॉपिक है मीन। मीन, मीडियन और मोड रह गया इंट्रो में हमारा टॉपिक। तो मीन जो है क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, क्लास 9th का वर्जन है ये मीन। लेकिन क्लास 9th में तो हमने सिंपली ऐसे कर दिया था कि हमें डाटा एग्जाम्पल दे बता रही हूँ, ये आपको मैं एग्जाम्पल है ये 10, 20, 30, 60 सो ऑन। ठीक है, और मीन निकालने के लिए आप लोग क्या करते थे, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सम करने के लिए हम इन सबको प्लस कर देते थे, 10 + 20 + 30 + 60। ठीक, और अपॉन में कितने नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4 नंबर है, तो ये 120 अपॉन 4 और 30 इज इक्वल टू मीन। ये हमने निकाला क्लास 9th में मीन। लेकिन क्लास 10th में जो मीन है वो अलग तरह से है। इन क्लास 10th वी फाइंड मीन बाय 3 मेथड्स। 3 मेथड से हम मीन निकालेंगे। ठीक है, वो है, पहला मेथड है डायरेक्ट मीन, सेकंड मेथड है एज्यूम्ड मीन, और थर्ड मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। ये 3 मेथड से निकालेंगे, ये हम 1 by 1 बाद में करेंगे। ठीक है, फिलहाल इसका इंट्रो में ही है ये। तो मीन के बाद था मोड, सॉरी मीडियन है, मीन के बाद हमारा मीडियन है दूसरा। मीडियन का एक्चुअली मतलब ही मिडल वैल्यू है। ठीक है, उसको भी निकालने का फॉर्मूला है, तो मैं सिर्फ इतना ही लिख के आपको बता दूंगी। मिडिल वैल्यू की निकालनी है और कैसे निकालनी है वो हम बाद में देखेंगे। और लास्ट जो टॉपिक है इंट्रो में हमारा मोड है।
मोड भी आपने निकाला होगा। मोड वो होता है जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो बार बार आता है, वो हमारा मोड कहलाता है एक्चुअली में। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डाटा जो है हमारा मोड कहलाता है। हाईएस्ट जो बार बार आए, एक ही बात है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डाटा जो हाईएस्ट होती है वो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, जनरली बता रही हूँ, इसका प्रॉपर फॉर्मूला है, अभी मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल प्रूफ कर रही हूँ। जैसे ये है, इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, 6 है, और उसका डाटा क्या है 8 to 10, तो 8 to 10 हमारा जो होगा वो मोड हो जाएगा। ठीक है, इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है 14 का जो डाटा है वो 120 to 40 हो जाएगा। ठीक है, ये मोड है, लेकिन हम इस इंटरवल में मोड नहीं निकाल सकते, इंटरवल में मोड नहीं निकालेंगे, हम दूसरी तरह से निकालेंगे। तो ये आपका इंट्रो खत्म होता है। इसके बाद एक्सरसाइज 14.1 हम स्टार्ट करेंगे। टिल देन आप इस इंट्रो को अच्छी तरह से रिवाइज, प्रैक्टिस, लिख लो, ताकि आपको दिक्कत ना आए, क्योंकि मैं आगे जाके आपको ये बार बार टर्म समझाने वाली नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड बात करूंगी। टिल देन टेक केयर फ्रॉम योर टीचर देवेंद्र कौर।